बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के बहुत सारे मरीज़ जब वो घर में अपना शुगर चेक करते हैं तो उनको ये मालूम ही नहीं होता कि उनका शुगर किस वक्त चेक करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आमतौर पे वो शुगर चेक करते हैं और शुगर की आने वाली रीडिंग मज़ीद परेशानी और कन्फ्यूजन का बायस बनती है कि क्या उनकी दवा सही काम नहीं कर रही या उनका इलाज सही नहीं हो रहा। तो आज ये बात जान लें कि शुगर चेक करने के 3 बेहतरीन औकात हैं। ये वो औकात हैं कि जब आपका शुगर लेवल वो मालूमात फ़राहम करता है कि जो आपके शुगर के कंट्रोल और उसके इलाज में बहुत मददगार होती है। नंबर 1, फास्टिंग ब्लड शुगर। ये टेस्ट कम से कम 10 से 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद अगर शुगर चेक की जाए तो उसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए बेहतरीन वक्त ये है कि जब रात का खाना खा लें तो उसके बाद आप सुबह का नाश्ता करने से पहले इस बात का अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हों और 10 से 12 घंटे अगर हों तो बेहतरीन है। अब बग़ैर कुछ खाए या बग़ैर कुछ पिए शुगर को चेक करें। ये वो शुगर का लेवल है जो बेहतरीन आपकी इंफॉर्मेशन देता है और आपके इलाज और आपके इंसुलिन या शुगर की दवा को एडजस्ट करने में मददगार होता है। इसके पीछे बहुत ही एक अहम वजह है कि रात का खाना खाने के बाद अगले 10 से 12 घंटे में आपके जिस्म ने उस खाने को कैसे हज़म किया, उसके अंदर जो शुगर थी वो आपके जिस्म ने उसको कंट्रोल किया या वो 12 घंटे तक भी 10 घंटे तक भी उसको कंट्रोल नहीं कर सका। और अगर आपने रात को इंसुलिन लगाई थी या आपने कोई गोली खाई थी तो क्या वो इंसुलिन की डोज या वो गोली की मिकदार इतनी थी कि उसने उस खाने के अंदर जो शुगर का लेवल बढ़ा आपके खून के अंदर उसको उसने प्रॉपर्ली कंट्रोल किया। अगर आप सुबह फास्टिंग का टेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन है आपके इलाज को सही तौर पे चेक करने और एडजस्ट करने के लिए। दूसरा बहुत अहम वक्त जो कि शुगर को चेक करने का है वो है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का आइडियल टाइम सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद है। 2 घंटे के बाद क्यों? इसलिए कि जब सुबह नाश्ता किया जाता है या खाना खाया जाता है तो उसमें 2 घंटे का ये टाइम ये जिस्म के अंदर खाना हज़म होने का तमाम प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके अंदर खाना खाने के बाद इंसुलिन जो बॉडी के अंदर मौजूद है वो उसके ऊपर एक्ट करती है और उस शुगर को कंट्रोल करके उसको वापस एक नॉर्मल रेंज में ले आती है। इसका लेवल इस सारे काम में 2 घंटे लगते हैं तो इसलिए इसका लेवल 2 घंटे के बाद चेक करना चाहिए। अगर आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद शुगर चेक करेंगे तो आमतौर पे ये ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से खाना खाने के बहुत ज़्यादा देर के बाद करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको शुगर के इलाज के लिए और शुगर के सही कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड है वो उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो पहली बात हमने की कि फास्टिंग ब्लड शुगर कुछ खाए पिए बगैर और रैंडम ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे के बाद आपके लिए बहुत मददगार है। इसका दूसरा अहम फ़ायदा यह है कि जब आपने सुबह नाश्ते से पहले अपने शुगर की डोज ली, चाहे वो कोई टेबलेट की फॉर्म में ली या आपने इंसुलिन की फॉर्म में ली, तो ये आपके खाने के साथ 2 घंटे में इसने कंट्रोल करने में शुगर को कंट्रोल करने में कितनी मददगार रही। क्या ये शुगर को प्रॉपर कंट्रोल कर रही है या इस डोज के बावजूद आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये वो मालूमात हैं जो डॉक्टर आपको फिर हेल्प करता है आपके शुगर की डोज को एडजस्ट करने में कि नाश्ते से पहले आपको इंसुलिन या टेबलेट कितनी लेनी है। और तीसरा बहुत अहम वक्त यह है कि जब आप रात का खाना खाने लगे हैं तो रात का खाना खाने से पहले आप अपना शुगर एक दफ़ा दोबारा चेक करें। क्यों? क्योंकि रात को आपने शुगर की रात वाली डोज लेनी है, आपने रात को शुगर की दूसरी मेडिसिन लेनी है। तो अब आपने जब सुबह की डोज ली और सुबह के बाद आपने 2 और टाइम खाना खा चुके हैं तो सुबह की डोज ने उसको कितना कंट्रोल किया, एक तो आपके पास ये मालूमात आ गई। क्या वो डोज आपको बढ़ाने की ज़रूरत है? और दूसरा ये कि जब आपने रात को डोज ले ली और इसके बाद आपका लेवल सामने आ गया तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने खाना अपना किस तरह से एडजस्ट करना है, अपनी डोज किस तरह से एडजस्ट करनी है और सुबह के लिए इसका लेवल कितना सही होगा अगर आपकी डोज एडजस्ट हो जाए। तो
آج ہم نے بات کی کہ شوگر چیک کرنے کے بہترین ٹائم 3 ہیں. ایک ہے فاسٹنگ، ایک ہے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد، اور تیسرا ہے شام کے کھانے سے پہلے. یہ شوگر چیک کریں. اور شوگر کس طرح چیک کرنا ہے میری ویڈیو کے اندر لنک موجود ہے. اس طرح سے شوگر چیک کریں، اس کو اپنی ایک ڈائری کے اندر نوٹ کریں، اور یہ تمام ریکارڈ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی انسولین کی ڈوز، آپ کی ٹیبلٹ شوگر کی جو میڈیسن ہے، اور جو آپ کا پرہیز ہے، اس سارے کے لیے ایک بہترین معلومات ہوگی جو آپ کو اور آپ کے ڈاکٹر کو یہ مدد کرے گی کہ آپ اپنے شوگر کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنے میں اور اس کو کنٹرول کرنے میں کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.